ओम शांति। अक्सर मुरलियों में हम खुदा दोस्त की कहानी का जिक्र सुनते आए हैं। आज हम वो कहानी सुनेंगे। कंधार देश के एक बादशाह थे जिनका नाम था अरबाज खान, और उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने मृत्यु के पहले अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे मरने के बाद जो कोई भी व्यक्ति बादशाह बनेगा वो केवल 1 वर्ष तक ही बादशाह बनेगा। उसके बाद उसको नदी पार करा दी जाएगी। और नदी पार कराने का अर्थ था, वहां पर बहुत घना जंगल था, बहुत सारे जंगली जानवर थे जो उसको खा जाते थे। इसका मतलब वो बादशाह 1 वर्ष तक ही बादशाह बन सकता था, उसके बाद उसको सजाए मौत मिलती थी। उसी राज्य में एक आफताब नाम का लड़का भी रहता था जिसकी उम्र होगी लगभग 20 वर्ष। और वो बचपन से ही भगवान को बहुत याद करता था। खुदा दोस्त कहकर उसको बुलाता था, और जो भी उसको कार्य करना होता था, छोटा बड़ा, वो अपने खुदा दोस्त से पूछ कर ही वो कार्य करता था। एक दिन घर पर उसके अब्बा जान आते हैं और उसको बताते हैं कि कल तो हमारे बादशाह का अंतिम दिन है, परसों उसे नदी पार करा दी जाएगी, और उसके बाद कोई मौत के डर से बादशाह बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। तो आफताब अपने खुदा दोस्त से पूछता है कि दोस्त, इस बार बादशाह कौन बनेगा? तो खुदा दोस्त कहता है कि इस बार बादशाह तुम बनोगे। तो आफताब कहता है कि खुदा दोस्त, आप मुझे 1 साल के बाद सजाए मौत दिलवाना चाहते हो क्या? फिर मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा? तो खुदा दोस्त ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाओ और बादशाह बन जाओ। तो आफताब ऐसा ही करता है और बादशाह बन जाता है। तो खुदा दोस्त के निर्देशानुसार बड़ी अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करता है, बहुत अच्छे से उनकी केयर करता है। और लगभग जब 1 मास बीत जाता है तो खुदा दोस्त कहता है कि अब तुम जो नदी के पार का जंगल है उसको साफ करवा दो। तो आफताब ऐसा ही करता है, वो नदी के पार के सारे पेड़ कटवा कर उस जंगल को साफ करवा के एक बड़ा सा खुला सा मैदान तैयार कर कर देता है। और उसके बाद खुदा दोस्त उसे निर्देश देते हैं कि अब यहाँ पर एक महल, एक किला और एक शहर का निर्माण करवा दिया जाए। तो आफताब ऐसा ही करता है। वो राज्य के खजाने से ही धन लेकर के वहां पर एक बड़े से शहर का निर्माण कार्य शुरू कर देता है, और इधर प्रजा की भी बड़े अच्छे से देखभाल कर रहा होता है। लगभग जब 1 साल बीतने पर आता है, वो दिन आने वाला होता है, शहर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका होता है। तो आफताब अपने राज्य में ये घोषणा करवा देता है कि नदी के पार जो नया शहर बना है, अब मैं उसका बादशाह बनने के लिए जा रहा हूं। तो जिसको भी मेरे साथ चलना हो वो मेरे साथ चल सकता है। उसको उस नए शहर में मुफ्त अपने दर्जे अनुसार घर मिलेंगे। और जब वो दिन आता है और आफताब नदी पार करने के लिए चलता है, तो वो देखता है कि सारे राज्य के रहवासी सभी उसके पास आ जाते हैं और सभी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो अपने नए राज्य में जाते हैं, सभी सुख शांति से रहने लगते हैं। इस कहानी से बाबा हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे, अगर तुम बाबा से संबंध जोड़कर बड़े प्यार से उसको याद करते हो और उसके कहे अनुसार उसकी श्रीमत प्रमाण हर कार्य करते हो, तो बाबा तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाता है कि तुम्हारा ये जीवन तो महान बन ही जाता है, ये जीवन तो सफल हो ही जाता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। भविष्य में तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारा तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है, और धन सुख सुविधाओं से भी तुम संपन्न बन जाते हो। और जिन आत्माओं का तुमने इस संगम पर कल्याण किया है, उनकी सेवा की है, बाबा का ज्ञान सुनाया है, वो भी भविष्य में तुम्हारी प्रजा बनकर तुम्हारे साथ रहते हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।